हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, आमेन। I want to tell you something, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। If you read Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य देखेंगे, if you read it, right, वहाँ पे लिखा गया स्वर्गदूत, everyone, हर एक जन स्वर्ग में रह के उस खुदावन यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। They're worshiping him, they're glorifying him, वो उनकी आराधना कर रहे हैं, वो उनकी महिमा कर रहे हैं। It means यीशु मसीह ने आपको और मुझे उसकी आराधना करने के लिए बनाया है, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। And this is what exactly आज मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए बनाया है। Amen, hallelujah. Always worship God. हर समय में, every time. It doesn't matter कौन सी situation में है. It doesn't matter आप कौन से problem में जा रहे हैं, challenges में जा रहे हैं. Always worship God. Every time worship God. हमेशा परमेश्वर की आराधना करते रहिए. Amen, hallelujah. I really want to thank God. मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं खुदावन यीशु मसीह के धन्यवाद देना चाहता हूँ for this beautiful time, इस आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया फिर से, ताकि हम परमेश्वर के वचन को आप ही के लोगों के सामने में लेके आ सकूं। And I really want to thank you, my church team, all the media team, जो कि हमारे I want to tell you something, the पिलर, जो चर्च के पिलर अगर आप देखोगे वो खुदावन यीशु मसीह है, और सेकंड इट्स द एंटायर पीपल, इट्स लाइक एवरीवन, हर एक शख्स एक साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो आई रियली वांट टू थैंक माय ऑल एंटायर मीडिया टीम, जो कि भले ही वो सामने नहीं दिख रहे हैं पर वो पीछे काम कर रहे हैं, एंड दे गिव देयर एवरी एफर्ट, वो पूरे अपने टैलेंट और पूरे एफर्ट देते हैं ताकि परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने आ सके और परमेश्वर का वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हो सके। आमीन। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टुडे, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी आपके पर्सनल प्रेयर में रखते हैं तो आप हमारे टीम के लिए और हमारे मीडिया टीम के लिए हमेशा प्रेयर करते रहिएगा। Amen, hallelujah, praise the Lord। वचन में जाने से पहले let's pray। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for this beautiful time. Thank you, Lord. Lord, we love you. Father, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। Thank you, Lord. Lead us, हमें लीड कर पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, amen। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं या हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, ऑलवेज कैरी द बाइबल, हमेशा बाइबल कैरी करिए। या आपके पास फोन है, अगर आपके पास फोन है तो आप उस ऐप, बाइबल ऐप जो है, होली बाइबल के ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हम वचन के द्वारा बात कर सके। बिकॉज अगर आप देखोगे यूहन्ना की किताब 1:1 में आदि में वचन था, इट मींस द वर्ड, परमेश्वर जो हम खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, इफ यू रीड इट, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब हमारे पास जो वचन है वो ही परमेश्वर है। आमीन। तो ऑलवेज, हमेशा आप बाइबल या फोन के द्वारा आप वचन जब सुनते हैं तो हम उस वचन को गौर कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की, लेट्स टर्न द बाइबल, प्रेरितों के काम, एक्ट्स की किताब 8, प्रेरितों के काम उसका 8, उसके 8 यहाँ पे अगर आप देखोगे 26 से 40, 26 से 40 तक, आइए मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर बाद में विल रीड इन इंग्लिश। सिंस ये चैप्टर बहुत ही लंबा है तो मैं इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफ यू रीड इट, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने पिलातुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है और रेगिस्तान मार्ग है। और वो वहां से उठकर परमेश्वर के बातों को सुना, और उस स्वर्गदूत के जो अगुवाई कर रहा था, जो आत्मा को सुन के वो उठकर चल दिया। ओके, और जब वो आत्मा में था, ओके, वहां पे उसने देखा, जब वो स्वर्गदूत उसको लेके जा रहा था तो वहां पे अगर आप देखोगे वही रास्ते पे एक कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदुकों का मंत्री और खंजची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपना रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा आ रहा था।
इफ यू रीड इट, यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो शख्स जो हायर अथॉरिटी में था, वो यरूशलेम गया था, स्तुति आराधना करने के लिए गया था, और वो वहां से वापस आ रहा था। और जब वो वापस आ रहा था, ही वॉज रीडिंग द चैप्टर ऑफ आइज़ाया के भविष्य वक्ता आइज़ाया, द प्रॉफिट आइज़ाया के बारे में वो वहां पे पढ़ रहा था। और उसने जब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जब पढ़ रहा था, फिलिप्पुस यहाँ पे पूछ रहा है कि उसने कहा कि क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है, लाइक आपको आप ये समझ पा रहे हो जो आपके सामने है? तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इफ यू रीड इट, अगर इंग्लिश में रियली बहुत ही अच्छे वे में लिखा गया है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। वहां पे लिखा गया है, इफ यू रीड इट, वहां पे फिलिप जो पिलातुस है, वो उसको पूछ रहा है, वहां पे पूछ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग? क्या तू समझ पा रहा है जो तू पढ़ रहा है? और वो आंसर देता है, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड अनलेस समवन एक्सप्लेन इट टू मी? हाउ कैन आई, मैं कैसे समझू? हाउ कैन आई, यहां पे अगर आप देखोगे, ये एक सवाल पूछ रहा है। And today's world, आज के जमाने में, each and every single person has the same question. हर एक शख्स के पास यही सवाल है, how can I? मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूं? Everyone in this world, everyone, they have the same question. अगर मोर ऑफन अगर आप देखोगे, कोई अगर नेगेटिव सिचुएशन में जा रहा है या कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो उसके अंदर भी एक सवाल उठता है, हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन? मैं इस चीजों से कैसे निकलूं? हाउ? अगर कोई इफ यू रीड इट, अगर कोई अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसके अंदर भी एक सवाल है, हाउ कैन आई बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन? मैं कैसे सक्सेसफुल पर्सन बनूं? मैं कैसे जो मेरे परीक्षा, जो मेरे एग्जाम फ्यूचर में आने वाला है, उससे मैं कैसे मार्क्स लेके मैं नेक्स्ट क्लास में जा सकूं? हाउ? And if you are a businessman, अगर कोई बिजनेसमैन है, if you want to invest, अगर वो कोई चीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनके अंदर भी एक सवाल है, how can I make profit? मैं कैसे ये इन्वेस्टमेंट को करके मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा सकूं? मैं कैसे प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो रकम से मैं कैसे प्रॉफिट कर सकूं? How? Everyone has this question. Every individual person has this question. And if you see spiritually, अगर आप spiritually देखोगे यहाँ पे, तो जब हम परमेश्वर यहोवा खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमारे अंदर भी एक सवाल होता है कि मैं कैसे पाप से वंचित रहूं? How can? अगर कोई अनजान में कोई पाप करता है या गलत काम करता है, उनके अंदर भी एक सवाल होता है, How can I? मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकूं? मैं कैसे एक पवित्रता के जीवन जी सकूं? How? Amen. Every individual person in this world have this question, how? And if you see, यहाँ पे अगर देखोगे, if you go back to the scripture, अगर हम स्क्रिप्चर में जाते हैं, वहाँ पे even though अगर आप देखोगे, अगर ये पूरे कहानी को अगर आप गौर से पढ़ोगे, if you chapter स्टोरी को अगर आप गौर से पढ़ोगे, even though this man was a great authority, भले ही ये शख्स जो ऊंचे ओहदा में था, even though he was under the queen of Ethiopia, भले ही वो एक रानी, जो इथियोपिया की रानी उसके नीचे था, and even though he was in charge of queen's treasure, even though भले ही वो रानी के जितने भी ट्रेजर है, जितने भी पैसे हैं, जितने भी चीजें का वो देखभाल कर रहा था, बट while coming back from Jerusalem, जब वो जेरूसलम से वापस आ रहा था, और जब उसकी मुलाकात फिलिप के साथ हुआ, पिलातुस के साथ हुआ, तो even he had the same question. उनके अंदर भी यही सवाल था, how can I? जब फिलिप उसको पूछ रहा है, do you understand? क्या तू समझ पाया? वो बोल रहा है, how can I? How? Amen. My dear friends, I want to encourage you. मैं आपको encourage करना चाहता हूँ
अगर ऐसे कोई भी सवाल अगर आपके हृदय में चल रहा है, और यू आर गोइंग थ्रू एनी चैलेंजेस, और यू आर गोइंग थ्रू, यू आर थिंकिंग हाउ टू डू, हाउ मैं कैसे पवित्रता की जिंदगी जीऊं, मेरे बिजनेस में मैं कैसे प्रॉफिट कर सकूं, मेरे पढ़ाई में मैं कैसे अच्छा पढ़ाई कर सकूं, हाउ इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, टुडे दिस मैसेज इज फॉर यू। ये वचन आपके लिए है। Amen, hallelujah. Through this word, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। Listen to this word carefully. मैं चाहता हूं आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं आप इस वचन को नोट्स रखिए, ताकि whenever you walk in the practical realm, जब आप practical realm में चलोगे और आपके अंदर जब ये सवाल होगा, तो you have got the answer. आपके पास ऑलरेडी वो उत्तर रहेगा। Amen, hallelujah. More often, अगर आइए हम बाइबल में चलते हैं, more often when someone come across this situation, अगर कोई शख्स ऐसे situation में या ऐसे चीज में जाता है जिसके अंदर ये सवालें उठती हैं, तो always दो चीज होता है। Two things happen. Number one, maybe he tried to do anything of his own, but शायद वो अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से सब कुछ करना चाहता है, और he land up messing himself. वो अपने आप को जब सोचता है, अपने बुद्धि से कुछ करने के लिए सोचता है, या उसका जो उत्तर वो ढूंढ रहा है, वो अपने बुद्धि के हिसाब से जब वो करने के लिए सोचता है, वो सब गलत वे में हो जाता है। और नंबर 2, which is very important, maybe वो जब सोचता है और वो कुछ नहीं कर पाता है, तो वो कामयाबी की जगह में हार मान जाता है। These two things happen. प्रैक्टिकल realm में अगर आप देखोगे, जब भी when you go through all this situation, always बाइबल कहती है, don't lean on your own understanding. अपने बुद्धि में मत चलो, अपने सोच और समझ के सहारा मत लो। Trust in him. उस खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करिए। Amen, hallelujah. और कभी हार मत मानिए। Let's turn, आइए हम बाइबल की ओर चले। Let's go back to scripture. ऐसे सिचुएशन में वो शख्स जो बंदा जो फिलिप के सामने आया था, वो क्या कर रहा है? When he was going through that situation, जब पिलातुस ने उसको पूछा, how, क्या तू समझ पा रही है वो क्या कर रही है? Let's read it. If you read, वहां पे लिखा गया है, but today we'll see, वहां पे लिखा गया है, जब when Philip asked him, do you understand? He told, how can I unless someone guide me? यहाँ पे she was telling, जब तक मुझे कोई गाइड नहीं करेगा, तब तक मुझे कोई समझ में नहीं आएगा, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। It means without any guidance or without the help of anyone else, you cannot get the answer. गाइड, किसी के गाइडेंस के बगैर या किसी की अगुवाई के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट मींस यू नीड अ गाइडेंस हु कैन गाइड यू एंड हु कैन हेल्प यू एंड हु कैन टेल यू व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। इसका मतलब आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। इसका मतलब आपको ऐसे चीज की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको मदद कर सके, और जो आपको कह सके कि आपको ऐसा करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord. That's why अगर आप बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर के डिसाइपल्स लोग, जितने भी चेले लोग थे, 3.5 साल तक वो परमेश्वर यहोवा के साथ चले। 3.5 साल तक परमेश्वर ने उनका देखभाल किया। 3.5 साल तक देवर अंडर यीशु मसीह के नीचे थे। बट जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, he told, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं। In my name, मेरे नाम से एक सत्य की आत्मा आएगा, और जब वो आत्मा आएगा, he will guide you, he will help you. It means you need Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Amen, hallelujah. You need the Holy Spirit. अगर आप देखोगे, without Holy Spirit, even Jesus couldn't do anything. Holy Spirit के बगैर even यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाया। Even उनको भी ये Holy Spirit की जरूरत थी। The same way, whenever you are going through any challenges, अगर आप कोई business में investment में करने से पहले, या पवित्रता की जीवन जीने से पहले, या whenever you think how to do it, then you need Holy Spirit. आपको Holy Spirit की जरूरत है। Amen, hallelujah. Amen. इसीलिए आप अगर यूहन्ना की किताब 16 उसका 13 वहां पे पढ़ेंगे, when the spirit of truth will come, he will guide you. वो आपको गाइड करेगा। The Holy Spirit will guide you and tell you how to handle the situation. Amen, hallelujah.
The Holy Spirit will tell you before investing. आप कोई भी जगह के में अगर investment कर रहे हैं, if you are a businessman, if you think how to invest, how to make profit, then you need Holy Spirit. Ask Holy Spirit, and Holy Spirit will guide you where to invest and what to invest and how to get profit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you're a student, अगर आप career oriented में है, या if you want to pursue your career in a bigger way, या आप अगर एक बहुत ही कामयाब शख्स बनना चाहते हैं, तो you ask Holy Spirit so that Holy Spirit will come in you. Holy Spirit वो आत्मा आएगा और वो आपको बताएगा आपको क्या करना चाहिए, how to become a successful person. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What a beautiful God is. क्या अच्छा परमेश्वर है. अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं, अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, if you want to live a holy life, you cannot do anything of your own. आप अपने शरीर में पवित्रता की जिंदगी नहीं जी सकते हैं. You need the Holy Spirit. If you want to live a holy life, you need Holy Spirit. जब आप उस पवित्र आत्मा को स्वागत करते हो, जब पवित्र आत्मा आएगा, the Holy Spirit will guide you. He will tell you what to do. He will tell you how to live the holy life. वो आपको समझाएगा, वो आपको पवित्र रखेगा, वो आपको हर एक स्टेप में आपको मदद करेगा. He will help you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You need the Holy Spirit. And the best part is, अगर आप देखेंगे, the Holy Spirit will come only in the name of Jesus. पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम में ही आता है, उसके नाम से. That's why बाइबल कहती है मेरे नाम से पिता भेजेगा. It means unless and until you don't know Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, you are not going to receive the Holy Spirit. If you want to receive the Holy Spirit in your life, अगर आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की जरूरत है, then you have to believe in Jesus Christ. आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है. And you have to accept Him as a Lord, as a Savior. आपको एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करना है. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. If you go back to the chapter, अगर आप इस स्टोरी में अगर वापस जाते हैं, if you read it, जिसने कहा नंबर 1, without anyone, किसी के गाइडेंस के बगैर या किसी के बगैर मैं ये नहीं समझ सकता. And after then वो क्या कह रहा है? If you read it, if you go back to the chapter, यहाँ पे लिखा गया है, he asked Philip to come up and sit with him. आइए हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं. हिंदी में if you read it, वहाँ पे लिखा गया है, hallelujah, praise the Lord, what a beautiful God He is. Amen. और वहाँ पे if you read it in verse 31, वहाँ पे लिखा है, और उसने पिलातुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे. It means he is inviting Philip. इसका मतलब वो फिलिप को उसके सिचुएशन में, उसके कंफ्यूजन में, जब वो सोच रहा है मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे समझूं, how can I understand, मैं इसे कैसे समझूं, then what he is doing, he is inviting Philip in a situation. वो फिलिप पिलातुस को अपने सिचुएशन में इनवाइट कर रहा है. Amen. Hallelujah. My dear friend, I want to encourage you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, always invite Jesus in your life. Always call Him in your situation. आपके सिचुएशन में, आपके करंट परिस्थिति में, always invite Him. उसको आपके जिंदगी में, वो सिचुएशन में आप इनवाइट करिए. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you have, what your designation is. ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके designation क्या है. You need Jesus Christ in your life. You need Jesus Christ in your situation. You need Jesus Christ in every steps. Amen. Hallelujah. Not only you, आप ही नहीं, every single person in this world, everyone individually, everyone needs Jesus Christ in their life. हर एक लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है. हर एक लोग, when they go through any problem, when they go through any challenges, they have to invite Jesus Christ in that situation. तभी जब यीशु मसीह आएगा, वो आपकी उनकी नैया पार कर देगा.
Amen. Hallelujah. What a beautiful God. Praise God. Praise God. Hallelujah. If you read the Bible, अगर आप बाइबल देखेंगे, the first miracle, काना शहर में जो पहला मिरेकल हुआ, if you read it, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, the first miracle जो काना शहर में हुआ, why it happened, क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ because Jesus Christ was invited in this wedding. He was invited in that wedding. यीशु मसीह उस ब्याह के घर में, वो शादी के घर पे, जहां पे शादी हो रहा था, he was invited. That's why every impossible turned to possible. इसलिए हर एक impossible, if you read it, अगर आप देखोगे वहां पे है, when the wine got over, जब वो दाख मधु खत्म हो गया, या जब वो दाख मधु शादी में खत्म हो गया, everyone had that question. सभी के अंदर एक सवाल था, how to manage, how to handle, how to take care of this situation, कैसे हम मैनेज करें, कैसे इस सिचुएशन को संभाले, कैसे, how, lots of question, how. And अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, if you read, अगर आप हिस्ट्री, according to Hebrew custom, wine is the significant of joy. Wine signifies joy. वो आनंद को प्रदर्शित करता है. अगर कोई शादी में, अगर हिब्रू में, अगर यहूदी लोगों में अगर दाख मधु खत्म हो जाता है, इसका मतलब जॉय, जो आनंद खत्म हो जाता है. It's gone. और पुराने करार में शादी जो होता था वो 5 से 7 दिन होता था, 5 to 7 days. और इन्हीं 5 से 7 दिन के बीच में जब वाइन खत्म हो गया, जब they were saying how to manage, ये सारे जो जितने लोग हैं उनको कैसे मैनेज करे, ये सारे जितने लोग हैं, प्रीस्ट लोग आए होंगे, रबाइज लोग आए होंगे, जो लोग, उनको कैसे हम मैनेज करें, उनको कैसे हैंडल करें, क्योंकि there is nothing left, कोई भी चीज रहा नहीं गया है. Then the miracle happened. उस जगह पे impossible possible हो गया, because that day Jesus was invited in that wedding. यीशु मसीह उस वेडिंग में इनवाइट था. He was invited. Amen. Hallelujah. He solved every problems. उसने हर एक सवाल का जवाब दे दिया without saying anything. उसने हर एक सिचुएशन जो प्रॉब्लमेटिक था उसने सॉल्व कर दिया without saying anything. सिर्फ उसने एक ही कहा, जो वो कहा वो करो. Amen. My dear friends, I want to tell you, I want to encourage you. In the same way, when he didn't understood, अगर हम we will go back to the chapter, अगर हम वो chapter में वापस जाएंगे, if you read प्रेरितों के काम 8 में, यहाँ पे जब वो शख्स को जब समझ में नहीं आ रहा था कि you know how he invited Philip, उसने फिलिप को invite किया कि वो रथ में आए और वो उसको समझा सके. और if you read it, बाद में फिलिप ने उसको समझाया और समझाने के बाद she understood कि ये यीशु मसीह के बारे में पढ़ रही है, ये यीशु के बारे में पढ़ रहा है, ये यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा है. And when he understood, जब वो understood कर लिया, immediately फिलिप ने उनको बैप्टिज्म दिया. It means he changed his life. उसने अपनी जिंदगी बदल दिया. हर एक प्रश्न का सवाल उसको मिल गया, हर एक प्रश्न का उत्तर उसको मिल गया. Everything. The same way, today I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, you know, my dear friend, when you invite Jesus Christ in your life, when you invite, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह को आपके situation में invite करते हो, then God allow the Holy Spirit, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा को भेजता है, जो वो पवित्र आत्मा then he start guide, वो आपको guide करता है, वो आपको बताता है how to do, वो आपको कहेगा when to do, वो आपको कहेगा how to prepare, वो आपको कहेगा how to prepare. You know, it means you will be under guidance of Holy Spirit. Amen. और जब आप उसके गाइडेंस में चलोगे, आपके हर एक आड़ा टेढ़ा रास्ता सीधा हो जाएगा और आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप हमेशा आशीषित होंगे. You will be always blessed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dear friends, I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. Invite Jesus in your life, in your situation. Amen. I want to give you my example. मैं मेरे व्यक्तिगत testimony और example मैं आपको देना चाहता हूँ. I want
Please listen to this carefully. You know, when God told me and my wife to start the ministry, जब खुदावन यीशु मसीह ने कहा मुझे और मेरी पत्नी को मिनिस्ट्री चालू करने के लिए, in the beginning everything was superb. शुरू में it was beautiful. It was we are just flying. हम सभी चीज एयर में था. We are flying. हम लोग उड़ रहे थे. Beautiful. It was going smooth. It was very smooth. And we were enjoying. Wow, beautiful everything. Wow, praise God. We were enjoying every moment with my family. And I always tell the church is my family. वो मेरा परिवार है. And today I want to tell you, your church is your family. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं. आपके परिवार आपके साथ है. Amen. Hallelujah. But in the midst of this thing, ये सारी चीजों के बीच में अचानक से after few months, we went through major financial problem. हम एक major financial problem में थे. Due to some reasons, कुछ reasons की वजह से we went through major financial problem. And after immediately that, जब हमें पता चला कि ऐसा हो गया है, then me and my wife were sitting in the living room. हम living room में बैठे थे, and we were just discussing. जब हम discuss कर रहे थे, lots of questions in our mind. काफी सारे सवाल pop up हो रहा था. काफी सारे सवाल दिमाग में था. How to manage the rent? जो रेंट अभी हम दे पा रहे हैं, how to manage the bills. इतने सारे जो बिल, सारे महीने के खर्चे, उसको हम कैसे मैनेज करें? How to manage the snacks bill. ये जो नाश्ता पानी, जो चाय का जो बिल आ रहा है, इसको हम कैसे मैनेज करें? How to fulfill the requirement of the church. चर्च की जितनी आवश्यकताएं हैं, जो बिल्स है, हम उसको कैसे पूरा कर सके? Lots of things in our mind. How? Lots of things. How? कैसे? How? कैसे? Because that was the time God, it like, I will be very honest with you, मैं आपके साथ बहुत honestly से बात करता हूँ. It was very, वो ऐसा pressure था कि we were like, Lord, question, Lord how? I was like, oh wow, how? Then in the midst of our conversation, हमारे conversation के बीच में अचानक से my wife told me, let's just calm down. आइए हम दोनों calm down हो जाते हैं. Let's calm down and let's pray. You know, that's why Bible Proverbs में प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान स्त्री यहोवा की ओर से आती है. Amen. Hallelujah. She immediately told me, instead of thinking how, be calm and let's pray. More often when you come across the situation, how, instead of praying, हम उस चीज़ को इतना देखते हैं कि हमें उसका सवाल का जवाब नहीं मिलता है. You know why? Because we don't pray. But in that situation, we prayed. My wife told me, let's pray. Instead of thinking ये बारे में सोचने से अच्छा, let's pray. Even though we are going through financial problem, even though pressure है, even though I know how to manage, even though ये bills कैसे manage होगा, महीने का rent कैसे आएंगे, how, instead of thinking all this thing, how, let's pray. You cannot believe, we prayed and we invited Jesus in our situation. Never forget, कभी भी आपके situation में यीशु मसीह को invite करना मत भूलिए. Always invite Jesus in your situation. Amen. Hallelujah. And when we invite Christ in our situation and ask God to lead us, to guide us, you cannot believe, my dear friends. Bible say, no matter what, He will never leave you. Jesus Christ will never leave you. चाहे आप कोई भी situation में हो, कुछ भी हो जाए, He will never leave you. Amen. And Bible says, those who call Him in the time of trouble, in the time of problems, in the time of any negative thing, those who call Jesus, it means those who invite Him, they will be saved in the name of the Lord. Amen. And when we invited Jesus, when we invite Jesus Christ in our situation, He took over the case. खुदा ने हमारे अंदर जो बोझ था, हमारे अंदर जो सवाल थे, how to do, how, प्रभु ने वो केस ले लिया, हमने प्रभु को वो केस दे दिया. And the best part is like, then the Holy Spirit start helping us. Holy Spirit हमें मदद करना चालू कर दिया.
And he started to dealing, instead of we dealing the things, वो deal करना चालू कर दिया. हम deal करने से अगर more often we try to deal everything. But today I want to tell you something. Don't deal your problem. If you want to say how to do, how, don't do of your own. Give that how to the Lord. वो how को प्रभु को दे दो. He will deal. Let him deal. And you cannot believe, slowly we were sorted. परमेश्वर ने जो हमारे सवाल था, प्रभु ने उसका उत्तर भी दिया. And slowly परमेश्वर ने हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया और हर एक चीजों से हमें निकाला. Amen. My dear friends, if you have the question, if you are going through anything, if you want to invest in some area and you are asking how to do, if you want in the spiritual realm how to be holy, how to walk holy, if you are preparing for any competitive exam and you are thinking how to crack, so today it doesn't matter in what things you are, it doesn't matter what you are thinking, it doesn't matter what is happening. Invite Jesus Christ in your situation. Invite Jesus in your situation. Amen. Because it doesn't matter how bad or how challenging the situation is. Today God is willing to come to your current situation. Parmeshwar is willing to come to your current situation. He is willing to come in your situation and He wants to tell you, ask me. I will help you. I am there with you. I will be with you. I will help you. I will walk with you. I will do it. If you want to walk holy life, I will help you. If you want to invest in your business, I will tell you. If you are preparing for the exam, I will tell you. I will help you. It means you have to invite Jesus in your life. Amen. Let Him deal. Let Him deal your situation. Let the Holy Spirit lead you and guide you. Let the Holy Spirit. God is willing to give you the Holy Spirit. प्रभु आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है. Invite Lord, I need. Come Lord, I need. Invite in your challenging situation. Invite in your confusion situation. Invite in your current situation. You will see जब सत्य की आत्मा आएगा, when Holy Spirit will come, He will help you. He will guide you. Amen. Hallelujah. My dear friends, what a beautiful God He is. Amen. Hallelujah. And when you call Him, जब आप उसको पुकारते हो, and when you invite Jesus, then let's see what happened. क्या होता है? Okay, if you go back to the scripture, अगर आप प्रेरितों के काम 8 में अगर आप जाओगे, वहाँ पे लिखा है 8:39 में, when He came out of the water, जब पिलातुस ने जब उनको बैप्तिस्मा दिया और जब वो पानी में डूब के जब ऊपर आ रहे थे, उन्होंने पिलातुस को नहीं देखा. He didn't saw Philip anymore and he went on his way. तब वो अपने मार्ग पे खुशी, आनंद, rejoice, आनंदित होते हुए वापस गया. खुशी. Let's read it in Hindi. आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं. If you read it, Acts प्रेरितों के काम 8, उसका हिंदी में if you read it, वहाँ पे लिखा है, it's written very beautifully. जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा पिलातुस को उठा ले गया और खोजे ने उससे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया. आनंद करता हुआ. When you invite Jesus in your life, you will fill with His presence. आप उसके presence में भर जाओगे. आपके अंदर एक शांति आएगी. आपके अंदर एक आनंद आएगा. You will rejoice in every situation. आप हर एक परिस्थिति में आनंदित बनाएंगे. Amen. Hallelujah. You will always rejoice when you invite Jesus Christ in your life and in your situation. And when the Holy Spirit will guide you, you will be always successful when you walk in His guidance. जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, you will always be a successful person. Amen. Hallelujah. My dear friends, in every steps, in everything, in every area, invite Jesus. Let Him take care of your situation. Let Him take care of your investment. Let Him take care of your every career. Invite Him. Amen. You need Jesus. आपको यीशु मसीह की जरूरत है.
The same way, even though he had a problem, even though वो जो खोजा था उनके अंदर सवाल था, how can I? जब पिलातुस उनके जिंदगी में आया, उन्होंने समझाया, and she got every answer. उनको हर एक सवाल का जवाब मिला. The same way, if today you have a question, अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, अगर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है, या पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या आपके इन्वेस्टमेंट में एनीथिंग, एंड इफ यू आर थिंकिंग हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, हाउ मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूं, कैसे ये चीजों से बाहर निकलूं, कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, क्या करूं, हाउ, then today this message is for you. Invite Jesus in your life. आपकी जिंदगी में यीशु मसीह को पूरा पुकारिए. God is willing to come to your situation. यीशु मसीह आपकी सिचुएशन में आना चाहता है. And when he will come, वो हर एक चीजों को सॉल्व कर देगा. And you will be blessed. आप आशीषित होंगे. आपको परमेश्वर खुशी से भर देगा, शांति से भर देगा. Amen. God bless you, my friend. I want to tell you, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. God bless you. Amen. God bless you, Lord. Always invite Jesus in your life. Always invite Jesus in your personal situation. And today the word say God is willing to come in your life. प्रभु will कर रहा है कि आपके जिंदगी में आए. Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे. Amen. Hallelujah. Everyone praise the Lord. God bless you. God bless you. And God bless you. Amen. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं. अपनी आंखों को बंद करें. Let's pray. आज तक अगर आपने परमेश्वर यहोवा को आपकी जिंदगी में इनवाइट नहीं किया है, today is the time. Invite him. आज उसको इनवाइट करिए. God is willing to come in your life. Amen. Let's close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें. Let's invite. Lord, we thank you for your love. Lord, we thank you for this situation. Lord, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, जितने लोग आगे देखने वाले हैं, प्रभु, I pray, come in their situation. उनके जिंदगी में आ जाओ, उनके लाइफ में आ जाओ. Come to their situation. जब पिता परमेश्वर, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो जब उस आग में थे, पिता आप उनके सिचुएशन में आ गए, वो फायर में आ गए और आपने उनको बचाया प्रभु. The same way, इनके हर एक सिचुएशन में आ प्रभु, इनके हर एक चीजों में आ, इनके हर एक चीज Lord, whatever they are thinking, whatever they are going through, whatever the challenges they are facing, उनके सिचुएशन में आ. पिता परमेश्वर हमें guide them. Let the Holy Spirit guide them, Lord. And I believe, Lord, आज से they will be blessed. They will rejoice. There will be peace in their family, joy, prosperity, Lord. I believe in the name of Jesus Christ. Master God, thank you for your love. Thank you, Lord, for always answering our prayer. Thank you, Jesus, कि प्रभु ऐसे सिचुएशन में भी लॉर्ड, जहाँ बाहर बीमारी है प्रभु, ऐसे सिचुएशन में भी आपने हमें जिंदा रखा है, हर एक प्रकार की बीमारी से बचाया है, हर एक प्रकार की प्रभु नेगेटिव चीजों से, इन्फेक्शन से, वायरस से बचाया है. इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर, मैं इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ. पिता परमेश्वर, आई प्रे, पिता बॉम्बे इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड. आई प्रे फॉर यूएस, अमेरिका, Australia, Europe, South Africa, every part, Russia, every country, हर एक country के लिए I pray in the name of Jesus. Lord, protect them with the blood of yours, Lord. With the blood of Jesus, protect them, Master. Protect them, Lord. We cover the blood protection, Lord. Protect them from every disease, from every virus, Lord. They need you, Lord. They need you. Come to their situation. उनके situation में आके प्रभु, उनके हर एक आड़ा टेढ़ा रास्ता को सीधा कर दे. उनके हर एक प्रश्न का सवाल, उनके हर एक प्रश्न का उत्तर दे, और उनके हर एक कंफ्यूजन को दूर कर प्रभु, और हर एक चीज को निकाल के आप खुशी, आनंद, शांति से भर दीजिए. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray for my team. I pray for my media team. I pray for my leaders. I pray for my church family. Everyone, Lord, I believe that उन सभी को आप आशीष करिए, उनको बुद्धि ज्ञान बल शक्ति से भरिए प्रभु. जो भी एफर्ट वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके राज्य के लिए कर रहे हैं, जो भी मीडिया टीम वो एफर्ट कर रहे हैं, ताकि प्रभु आपके लोगों के पास आपके वचन पहुंच पाए, वो एफर्ट प्रभु कभी भी खाली नहीं जाएगा. And they will be blessed tenfold, नहीं 1,000-fold in the name of Jesus. I believe, Lord. Thank you, Jesus Christ. Lord, we love you and we worship you. Thank you, Lord. Father, Lord, I pray for Lebanon. I pray for Beirut.
लॉर्ड एवरीवन, लॉर्ड जितने लोग भी इफेक्ट हुए वो एक्सप्लोजन से प्रभु, उन सभी को प्रभु फास्टेस्ट रिकवरी कर दे प्रभु, सो दैट लॉर्ड दे विल रिकवर फास्ट लॉर्ड, सो दैट दे डू समथिंग लॉर्ड, सो दैट दे विल नो दैट जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड। थैंक यू लॉर्ड, उन अफेक्टेड लोग, उन जितने लोगों ने भी जो खोया है उनके जगह को आप भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों के काम रुका हुआ है प्रभु उनके रास्ता को तो खोल दो, जितने जो कोई भी किसी को कोई चीज़ की कमी घटी है उनके हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा, अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ कर दो। यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की शक्ति, उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपसे जुड़े हर एक लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहे, और हम सब कहे आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड, प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंजॉय द डे। परमेश्वर ने आपको हर एक चीज़ों से बचाया है, ही हैज गिवन यू द फ्रीडम। एंजॉय योर लाइफ, यू हैव ए फ्रीडम इन क्राइस्ट। थैंक यू।